दोस्तों, सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा क्या ले लिया, वो तो अब सातवें आसमान में उड़ने लगे हैं। अब उन्होंने दिल्ली में फिर से ऐलान किया है कि 5 सितंबर को एक बार फिर सीजेपी पिछली बार से भी बड़ा प्रदर्शन करेगी और इस बार उनका मुख्य मुद्दा है पिछले किए गए वादों को लागू करवाना और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना। मतलब केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप इन्होंने लगाया है और नई दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक ये विरोध मार्च निकालने वाले हैं। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि पिछली बार सरकार से जो चूक हुई थी वो गलती अब अमित शाह दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पिछली बार की कमान भले ही पार्टी स्तर पर जेपी नड्डा के हाथों में थी, लेकिन इस बार खुद गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली की फिजा में इस वक्त एक अजीब सी हलचल है। गृह मंत्रालय के एक कड़े फैसले के बाद जंतर मंतर को पूरी तरह से 20,000 सीआरपीएफ जवानों के हवाले कर दिया है। यानी इस बार सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ दिल्ली पुलिस के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि अर्धसैनिक बलों के सख्त पहरे में होगा और हर कोने पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, बैरिकेड्स की कतारें खड़ी हो चुकी है और राजधानी को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सीआरपीएफ के सख्त अनुशासन और मुस्तैदी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के खेमे में भारी खलबली मच चुकी है। जो लोग पिछली बार भीड़ जुटाने का दावा कर रहे थे, वो इस बार जंतर मंतर की तरफ कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोच रहे होंगे। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल देश की राजधानी में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का है। आखिर गृह मंत्रालय के इस अचानक और कड़े कदम के पीछे की पूरी रणनीति क्या है? क्या वाकई 5 सितंबर को दिल्ली में कोई बड़ा टकराव टल पाएगा या फिर सरकार ने पहले की तरह स्थिति पर काबू पाने का पुख्ता चक्रव्यूह तैयार कर लिया है? आज के इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़े विश्लेषण में हम दिल्ली के इस पूरे सुरक्षा चक्रव्यूह की पूरी कहानी को विस्तार से समझने वाले हैं। तो बात की शुरुआत वहीं से होती है जब सीजेपी के जबरदस्त विरोध और बढ़ते दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा था और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने आंदोलनकारियों के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। उन्हें लगा कि उनके दबाव की रणनीति पूरी तरह सफल साबित हुई है और वे जब चाहें जैसा चाहें फैसला मनवा सकते हैं। इसी अति उत्साह में संगठन ने एक बार फिर दिल्ली का रुख करने का ऐलान कर दिया है और 5 सितंबर की तारीख तय कर दी है। इस बार उनकी मांगे पहले से भी ज्यादा सख्त हैं। एक तरफ पिछले वादों पर फौरन अमल और दूसरी तरफ सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाकर उन्होंने सीधे सरकार की साख को चुनौती दे डाली है। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि पिछली बार की परिस्थिति और इस बार की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले आंदोलन के वक्त सारी व्यवस्था और रणनीतिक कमान मुख्य रूप से संगठन स्तर पर जेपी नड्डा के पास में थी। उस समय की प्रशासनिक ढिलाई और दिल्ली पुलिस के सीमित दायरे के चलते प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटाने में कामयाब रहे थे, जिससे पूरी दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई। पूरे घटनाक्रम से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पुरानी चूक को दोबारा नहीं दोहराएंगे। जैसे ही 5 सितंबर के इस नए प्रदर्शन का इनपुट गृह मंत्रालय की मेज पर पहुंचा, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथों में ले ली और सीधे निर्देश जारी कर दिए कि राजधानी की सुरक्षा और व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने इस बार सुरक्षा का पूरा ढांचा ही बदल दिया। दिल्ली पुलिस को केवल भारी घेरे और ट्रैफिक प्रबंधन तक सीमित कर दिया, जबकि सुरक्षा मोर्चे पर 20,000 सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने का बड़ा फैसला लिया है। जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास अभेद्य त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई दस्तों को आधुनिक उपकरणों के साथ में मुस्तैद किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को देखते ही मौके पर उसको नियंत्रित किया जा सके। पूरे इलाके में ड्रोन और कैमरों से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है और दिल्ली की सीमाओं पर भी कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की इस व्यापक मौजूदगी ने
प्रदर्शन के आयोजकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सीआरपीएफ के सख्त अनुशासन के सामने पिछली बार जैसी छूट मिलना अब नामुमकिन है। गृह मंत्रालय के इस कड़े रुख के बाद अब आंदोलन की अंदरूनी रणनीतियों में भी भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है। जो समर्थक और स्थानीय नेता पहले जंतर मंतर पर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन करने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के बाद अब अपने कदमों को पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। 20,000 सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जो माहौल पहले आक्रामक दिखाई दे रहा था, वो अब काफी धीमा पड़ चुका है और आयोजक अंदरूनी बैठकों में अपने आगे की रणनीति को लेकर असमंजस में है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस बार पूरी तैयारी पहले से कहीं अधिक चाक चौबंद रखी गई है। दिल्ली के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों, मेट्रो स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में खुफिया तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी का मतलब ये है कि हर छोटे बड़े घटनाक्रम की लाइव रिपोर्ट सीधे उच्च स्तर तक पहुंचाई जा रही है। किसी भी भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से पहले ही नियंत्रित करने की रणनीति बनाई गई है, ताकि आम नागरिकों की दैनिक दिनचर्या और यातायात व्यवस्था पर इसका कोई नकारात्मक असर ना पड़े। सरकार का ये कड़ा संदेश केवल इस एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी एक स्पष्ट संकेत है कि लोकतांत्रिक दायरे में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, जिससे सीजेपी में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय के इस अभूतपूर्व फैसले ने केवल सुरक्षा तंत्र को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली पर एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। जब अर्धसैनिक बलों की तैनाती का खाका तैयार किया गया, तो इसके पीछे केवल भीड़ को रोकना एकमात्र मकसद नहीं था। इसका सीधा संदेश उन तमाम संगठनों और दबाव समूहों के लिए था जो ये मानकर चल रहे थे कि राजधानी को घेर कर या सार्वजनिक व्यवस्था को रोककर किसी भी मांग पर मुहर लगवाई जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह से इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश किया गया, उससे कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय क्षमता और प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यही कारण है कि इस बार रणनीति पूरी तरह आक्रामक और किसी भी तरह के समझौते से परे रखी गई है। स्थानीय प्रशासन अक्सर स्थिति को बातचीत से संभालने की कोशिश में सख्त कदम उठाने से बचता था, जिसका फायदा उठाकर आयोजक धीरे धीरे दबाव बढ़ा देते थे। लेकिन जब कमान अनुशासित और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अर्धसैनिक बलों के हाथ में आ जाती है, तो वहां केवल नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले रणनीतिकार अब अपनी रणनीति को दोबारा जांचने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा इस बार खुफिया तंत्र ने केवल दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों के प्रमुख केंद्रों पर भी निगरानी बढ़ा दी है जहां से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दिल्ली कूच करने की संभावना थी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख राजमार्गों पर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी बड़े जत्थे को राजधानी के करीब आने से पहले ही ट्रैक किया जा सके। सरकार की ये बहुस्तरीय रणनीति ये सुनिश्चित करने के लिए है कि 5 सितंबर को दिल्ली की सामान्य जिंदगी, दफ्तर जाने वाले लोगों और व्यापारिक गतिविधियों पर कोई बुरा असर ना पड़े और देश की राजधानी में कानून का राज मजबूती से पूरी तरह से कायम रहे। सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से एक ऐसी बहुस्तरीय रक्षा पंक्ति तैयार की है जिसको पार करना किसी भी अनियंत्रित भीड़ के लिए असंभव होगा। इस घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शांतिपूर्ण संवाद की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता या सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश को पहले ही कदम पर पूरी तरह नाकाम किया जा सकेगा। इस बड़े प्रशासनिक रवैये ने आंदोलन से जुड़े लोगों और उनके रणनीतिकारों को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका दिया है। अब यहाँ किसी भी प्रकार के अनाधिकृत घेराव या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पर बिना किसी देरी के सख्त कानूनी कार्रवाई तय होती है। इसके साथ ही डिजिटल और साइबर निगरानी सेल को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाने वाली अफवाहों,
भड़काऊ संदेशों, भीड़ जुटाने के लिए बनाए जा रहे ऑनलाइन ग्रुप्स पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी तत्व माहौल बिगाड़ने या लोगों को गुमराह करके कानून व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का काम करेंगे, उन पर सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे विशाल महानगर में जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन अनियंत्रित होता है तो उसका सीधा असर लाखों दिहाड़ी मजदूरों जैसे दुकानदारों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज के छात्रों पर पड़ता है। घंटों लंबे जाम, रास्तों की नाकाबंदी से करोड़ों रुपए का व्यापारिक नुकसान। केंद्र सरकार के इस कड़े रुख को राजधानी के व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों का भी समर्थन मिलता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी राजनीतिक या संगठनात्मक टकराव के चलते उनका सामान्य जीवन फिर से पटरी से उतरे। अंततः 5 सितंबर का ये प्रस्तावित प्रदर्शन केवल एक संगठन और सरकार के बीच का टकराव नहीं रह गया है, बल्कि ये इस बात की परीक्षा बन चुका है कि देश की राजधानी में कानून का राज और नागरिकों की सुरक्षा किस हद तक सर्वोपरि है। जहां एक तरफ सीजेपी अपने पुराने दावों और नई मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है, वहीं गृह मंत्रालय सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के कड़े फैसले ने पूरे समीकरण को एक तरफा बदल कर रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की सीधी निगरानी और सख्त प्रशासनिक रणनीति ने यह स्पष्ट कर दिया है, किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या अराजकता के आगे व्यवस्था को झुकने नहीं दिया जाएगा। क्या गृह मंत्रालय द्वारा जंतर मंतर की सुरक्षा सीधे सीआरपीएफ को सौंपने का ये फैसला सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।